कॉलेज से क्या कुछ खास तैयारी करने जा रहा है? मैम का पूरा परिचय दीजिए। मैं इस संस्थान की चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर राखी खरबंदा हूँ। हमारा संस्थान आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बहुत भव्य आयोजन कर रहा है और सभी छात्र छात्राओं को इसमें उत्साहपूर्वक सम्मिलित होने की अपील की गई है और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा रहा है, जैसे रंगोली प्रतियोगिता, नोटिस बोर्ड डेकोरेशन, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन मेकिंग और कल इसी उपलक्ष्य में जो है वो रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा। उसके लिए अमृत महोत्सव के लिए जो प्रस्तावित विषय वस्तु हैं उन्हीं को केंद्र में रखा गया है। मेरी माटी मेरा देश, नेशन फर्स्ट ऑलवेज़ फर्स्ट। और ये बहुत उत्साह का, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि छात्र छात्राएं आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में भी, जबकि वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, लेकिन इस अवसर पर वो बड़े उत्साह से आगे आए हैं और उनका देश प्रेम, उनका राष्ट्र प्रेम छलक रहा है। बिना समय की परवाह किए हुए वो बहुत ध्यान से, बहुत मनोयोग से अपनी सारी तैयारियों को कर रहे हैं। तो ये खुशी की बात है कि इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर उन सब के अंदर बहुत उत्साह और राष्ट्र प्रेम छलकता दिख रहा है। कॉलेज प्रशासन की तरफ से यूथ को खासकर पूरे छोटे बड़े सब विषय वस्तु ही जो है वो अपने आप में गंभीर है और बहुत सारगर्भित है। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, कि यदि आप अपने राष्ट्र को अपने जीवन में सर्वोपरि मानते हैं तो स्वाभाविक रूप से जब राष्ट्र विकसित होगा तो व्यक्ति का भी उसमें विकास होगा। यहाँ मुझे स्वामी विवेकानंद से जुड़ी हुई एक घटना याद आ रही है। स्वामी विवेकानंद, जिनको युवाओं का आदर्श माना जाता है और उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो उनके संदेश को कोट करना मुझे लगता है इस मौके पे समीचीन होगा। जब किसी ने, उनके एक शिष्य ने जो विदेश से आई थी और उनसे पूछा था कि स्वामी जी, हाउ कैन आई बेस्ट सर्व यू, मैं आपकी सबसे अच्छी उपासना कैसे कर सकती हूँ, तो स्वामी जी ने उसको कहा था, लव इंडिया, भारत से प्यार करो। क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति भारत से प्यार करेगा तो उसका भौतिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक हर दृष्टि से उत्थान होगा। मैम, जहाँ तक की बात करें, इस समय जो देखिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या कुछ खास संदेश देना चाहते हैं सारे स्कूलों को, कॉलेजों को, खासकर पूरे देश प्रदेश के विद्यालयों? हाँ, समाज में वो भीतरी विभाजन कहीं ना कहीं गहराता हुआ दिखता है कभी कभी, लेकिन प्रयास यही रहता है। और जब ये हम राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं या राष्ट्र प्रेम की तरफ हम छात्रों को उन्मुख करने का प्रयास करते हैं, तो उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि वो ये भूल जाएं कि वो किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस समाज, किस समुदाय से वो आए हैं। वो एक राष्ट्र के हैं, उनके भीतर ये भावना प्रज्वलित हो कि हम भारतीय हैं। और ऐसे मौक़ों पर जब हम उन्हें उत्साहपूर्वक आगे आने को कहते हैं और राष्ट्र के लिए समर्पण का भाव उनके अंदर विकसित करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चय ही वो समाज में, समुदाय में, राष्ट्र में एकता को लेकर आता है। मैम, एक आखिरी सवाल, कॉलेज की तरफ से क्या खास अपील है, क्या संदेश देना चाहती हैं आम जनमानस को? जनमानस को यही अपील है कि अपने क्षुद्र स्वार्थ को पीछे रख के हम सभी राष्ट्र को सर्वोपरि माने। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, यानी हम आज़ादी के 75 वर्ष को सफलतापूर्वक जीते हुए यहाँ इस पड़ाव पर आ पहुँचे हैं। और यदि हम आज़ादी से पहले के 75 वर्ष के पड़ाव को देखें तो उससे ठीक 75 वर्ष पहले का जो पड़ाव है उसमें भारत में अनेक मनीषियों ने जन्म लिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध को अगर हम देखते हैं 1960 के बाद, तो हमारे देश में महानुभावों की जैसे एक कहना चाहिए कि इतना तीव्र प्रवाह था उन सभी मनीषियों का जो भारत की धरती पर आए। उसमें स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महात्मा गांधी, टैगोर, अनगिनत नाम हैं, जब तक कि हमें स्वतंत्रता नहीं मिल गई। और इन सब ने भारत की भूधरा पर लगभग 75 वर्ष पहले ही कदम रख दिया। तो वो मनीषी जो भूधरा पर पहले आए, वैसे ही मनीषियों को हम जन्म दे पाएँ, वैसे ही मनीषियों को हम पल्लवित पुष्पित कर पाएँ, ऐसा हम अपने राष्ट्र का वातावरण बनाएं कि आज हमारे देश से और भी बड़े राष्ट्र नायक, और भी बड़े देशभक्त निकले, जो हमारे राष्ट्र को गौरव की ऊंचाइयों पर लेकर जाएं और हमारा देश विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो। श्री अरविंद का जो जन्मदिन है वो भी 15 अगस्त को ही है और बहुत सटीक है, क्योंकि वो भी फ्रीडम, वो इंसान की भी स्पिरिचुअल फ्रीडम की बात करते हैं, द डे ऑफ फ्रीडम।
और उनका भी ये स्वप्न था, सिर्फ स्वप्न नहीं था, उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसा देखा है कि भारत माँ एक समय पर वास्तव में विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हैं। तो वो स्वप्न जो उन्होंने देखा, वो जो विज़न उन्होंने देखा, वो जो दृश्य उन्होंने देखा, हम सब उसको अपने जीवन काल में ही साकार होते हुए देख पाएँ और उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करें ताकि वो दिन जो है वो शीघ्र से शीघ्र हमारे सामने आए जब भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठा मिले। यही कामना है और यही संदेश है।